नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए कांग्रेस में। बीएसपी का वोट बैंक किस तरफ, अगर मान लीजिए उसमें कोई गिरावट आती है, कोई इसमें भटकाव होता है, तो जाएगा कहां वो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि जी उस वोट की स्थिति ये है कि आप एक चीज समझ लीजिए, जो दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा और ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। ये वहां जी की अभी आज की डेट में जो इक्वेशन है, मैं चूंकि मेरा ममाना है बुंदेलखंड में, जी इसलिए जी मैं उन चीजों को बताया ना। और मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग वहीं थी, तो मैंने बचपन से पूरा वहां गुजारा है और सबके साथ में लगातार टच में भी हूं। तो आपको एक महोबा से लेके उधर तक की स्थितियां बताऊं कि जो स्थिति है उद्योगों को लेकर के और उनको लेकर के जो गुस्सा है, और ये बढ़ गया कोविड के दौरान। जब कोविड के दौरान लोग रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उस दौरान जब लोग आए और एकदम से, चूंकि वहां पे तो दिल्ली और वहां जो चले जाते हैं लोग, जैसा बता रहे थे पहले पंकज जी, कि वो चले जाते हैं और वहां से कमा के लाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा लाइफ को ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ आकर के क्या स्थिति हुई, उनको लूटने पिटने के अलावा कुछ नहीं रहा। जैसा रविकांत जी कह रहे थे, बहुत सही है कि औरतों का वो किया जाता है, शोषण किया जाता है और सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए। आप ये समझिए कि दवा की दुकान से, जो मेडिकल स्टोर से बेचारे दवा लाते हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो वो उस उधारी पे मिलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे ये खेत होंगे या ये होगा, ऐसे होगा तो ऐसे दे देना। मतलब आप ये स्थितियां समझिए, इस तरह से शोषण होता है। और इवन दवा देने के नाम पे, मैं घटनाएं हैं, चूंकि मैं इस पे नहीं बता सकता हूं, कुछ घटनाएं हैं नॉलेज में है, कि आप दवा दे दीजिए और आज रात ये रुक जाती है। तो ये स्थितियां तक हैं मैंने देखे। तो अभी कोविड के दौरान ये स्थितियां और भयावह हुई, और उसका असर ये हुआ कि कोई जब नजर नहीं आ रहा था, उस समय जो कांग्रेस के थोड़े बहुत कार्यकर्ता निकले और उन्होंने जिस तरह से मदद की यूथ कांग्रेस के और उन लोगों ने, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। वो अंदर खाते उस पर बड़ी चर्चा हो रही है और उसको लेकर के लोग संजीदा हैं। और जैसी स्थितियां हैं वहां की, चूंकि जातिगत और धार्मिक स्थितियां, धार्मिक धर्म के मामले में तो आप ये समझ लीजिए कि धर्म का वहां बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो जब वो आता है तो एक निश्चित रूप से यही वजह है कि भाजपा ऊपर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बड़े प्रभावशाली स्थिति में खड़ी हुई थी बुंदेलखंड में। आज वो बहुजन समाज पार्टी विश्वास खो चुकी है दलितों का। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से दलित उनसे अलग हो जाएगा, लेकिन जी दलित उनसे निकलेगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी उसने पीड़ा झेली है। और पीड़ा झेलते समय एक चीज और कहूंगा कि वहां जो जातियां हैं वो बड़ी वफादार हैं, जिसके साथ जुड़ जाती हैं तो फिर जुड़ जाती हैं, उनका और चीजों से लेना देना नहीं है। और परंपरागत रूप से कुर्मी हो गए, लोध हो गए, ये हो गए, ये भाजपा के वोटर रहे हैं, तो इसलिए उनमें बहुत बड़ा आप फर्क डाल लेंगे ये तो नहीं है। लेकिन वो वोट सपा में वहां से टूट के सपा में जाएगा, तो वो वोट सपा को माइग्रेट करेगा। और इधर ब्राह्मण और दलित वोट जो है वो जो भी टूटेगा भाजपा से, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और कांग्रेस के लिए वहां पर आज की डेट में ब्राह्मण वर्ग में कांग्रेस के लिए काफी हद तक मन बन रहा है, क्योंकि लोग इस बात से हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनका मानसिक और वैसा शोषण किया है, उनको कुछ मिला नहीं है और उनके उत्पीड़न हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो महसूस कर रहे हैं कि हमको दूसरा रास्ता देखना चाहिए। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फायदे में वहां रहेगी और जी समाजवादी पार्टी भी फायदे में रहेगी। लूजर जो है दोनों होंगे, बसपा भी होगी और भाजपा भी होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।